जो वही काम कर रहा है जो एक आतंकवादी करता है, जो समाज में गंदगी फैलाता है, हमारे युवाओं को बरगलाता है। क्योंकि क्या होता है कि गालियां देने वालों को लड़का या लड़कियां, उनको प्रमोशन भी अच्छा खासा मिल जाता है, केबीसी में बुलाया जाता है। और ये नंगी पुंगी लड़कियां 4 दिन नाचती है, नंगा दारू पी के कहीं और उल्टी सीधी बातें करती है और चर्चा में आ जाती है। ये महिलाएं रोकेगी, ये औरतों का नाम खराब करती है, दे एक चप्पड़, एक चप्पड़ मार, इधर मार, इधर मार। बहुत नंगा होने का शौक है, ले तेरे कपड़े उतार। So today at Asianet News, I am being joined by Sunil Palji. He does not need any introduction. He is a very well-known Indian comedian, and he also is an actor. He rose to fame in India after winning the Great Indian Laughter Challenge in 2006. सुनील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। और एक धन्यवाद। सर, आज ये जो कॉन्वर्जेशन है वो फोकस्ड मैं रखना चाहती हूँ एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी पे जो अभी चल रही है, वो है रणबीर अलाहाबादिया का इशू। हमें पता है आज सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन हिम और काफी सख्त शब्दों में बोल दिया है दैट यू डू नॉट हैव द लाइसेंस टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और बहुत और अलग अलग तरीके की कड़ी टिप्पणी की है। बट इस पूरे मुद्दे में मैं ऐसा एज अ जर्नलिस्ट देखती हूँ कि दो सेक्शन में लोग डिवाइड हो गए हैं। पहला सेक्शन तो वो है जो रणवीर के कमेंट को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि कुछ ज्यादा ही पब्लिक शेमिंग हो रही है। और दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर दे आर सेइंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। आप किस तरफ हैं? देखिए, पहली बात तो इसको मैं किसी कैटेगरी में रखना नहीं चाहता, कि ना उनको मैं आर्टिस्ट कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है दर्शकों का एक खुल के अच्छे से एंटरटेन करना दर्शकों को। आर्टिस्ट जो होता है सरस्वती पुत्र होता है, वो ठीक है, वो कला को भगवान मानता है। कॉमेडियन नहीं मानता, क्योंकि कॉमेडियन का मतलब होता है घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत का काम है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दवा और दुआ कहा गया। इंसान में इसको समझता नहीं, क्योंकि इंसानियत का काम तो इसने किया नहीं है। तो जब ये तीनों चीजें नहीं की है, तो हमको किसी को भी एक ऐसे बंदे को जो शैतानी विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है, समाज को गंदा कर रहा है, कलंकित कर रहा है, समाज में बुराइयां फैला रहा है, जो वही काम कर रहा है जो एक आतंकवादी करता है, जो समाज में गंदगी फैलाता है, हमारे युवाओं को बरगलाता है। हमारे जेंजिस जो बेचारे थोड़े से नादान हो सकते हैं, चाहे तो नादान है, उन्हें समझ देना हमारा काम है। जिनको पता है, उनको अगर वो किसी से कोई जेंजिस पूछता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उनको ये समझ ना देने के बजाय बदले में अपना मतलब साधने के लिए अपनी गंदी गालियां और अपनी चीजें, वो जेंजिस को लगता है कि शायद यही हमारे जो बड़े कलाकार कर रहे हैं या बड़े लोग कर रहे हैं तो यही सही है। क्योंकि क्या होता है कि गालियां देने वालों को लड़का या लड़कियां, उनको प्रमोशन भी अच्छा खासा मिल जाता है, केबीसी में बुलाया जाता है। आपने देखा होगा एआईबी को प्रमोट करने के लिए करण जौहर गए थे, दीपिका पादुकोण गई थी। तो कहीं ना कहीं जेंजिस को गलत मैसेज पहुंचता है कि ऐसा काम करने वालों को प्रमोशन मिलता है। जब ये हमारे कलाकार या बड़े प्लेटफॉर्म के लोग अच्छे लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, मेहनती लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जेंजिस भी, जो मेहनत करना जानती है, जो काम करना जानती है, जो पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है, उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। सर, एक जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि कॉमेडी में जनरली हम देखते हैं कि एक बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन कॉमेडी एंड ऑफेंस। आप इतने बड़े एंटरटेनर हैं, आपने इतने शोज किए हैं, इतनी स्क्रिप्ट्स लिखी होगी आपने, आपको क्या लगता है वो थिन लाइन होनी चाहिए कॉमेडी और ऑफेंस में, या फिर कॉमेडी जो है वो बहुत ही इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से कॉमेडी का मतलब ही ये है कि सबको हंसाना। तो आप किस तरीके से देखते हैं, शुड देयर बी अ लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ऑफेंस? बिल्कुल कॉमेडी में कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी इतनी सब्जेक्टिव है कि इतने सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं, इतनी बातें उसमें आ सकती है। जैसे आप पत्रकार है तो आप पत्रकारों पे जोक हो सकते हैं, आप यूट्यूबर तो यूट्यूब पे जोक हो सकते हैं, आप पति पत्नी है ये हो, लेकिन उसमें भाषा का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। भाषा, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान उसमें दिखाई देना चाहिए। यही वजह है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो लोग बड़े बड़े कॉमेडियन आज भी कर रहे हैं, उन पे तो कोई आपत्ति हुई नहीं कभी। हम लोगों ने इतना सीजन किया, राजू श्रीवास्तव ने, मैंने, या राजू श्रीवास्तव जी ने, मैंने, जॉन लीवर साहब ने, कपिल शर्मा ने,
या के नायकर साहब ने या और भी बड़े कलाकारों ने किया, इन पे ही आपत्ति क्यों होती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आपत्ति हो। ये मेहनत कर नहीं सकते, जोक्स बना नहीं सकते, इनके पास कोई अच्छी बातें होती नहीं है, तो प्रमोट करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए क्या करें? तो कोई ऐसी गंदी हरकत करे, किसी ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसका ध्यान लोगों पे जाए और लोग इसके उनको मारे पकड़ के, और ये रातों रात चर्चा में आए, क्योंकि ये इनको पता टैलेंट के बलबूते भी आगे नहीं जाएंगे, इनके पास टैलेंट है। सर हम टैलेंट की बात करें तो अभी वी आर सीइंग दैट देयर इज अ वेव ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं, जो कि उनका जॉनरा नहीं है। जैसे कि रणधीर अलाबादिया ने भी बोला दैट कॉमेडी इज नॉट हिज फोर्टे, बट ऐसा हो रहा है, वी आर सीइंग इट दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रही है, वो बात अलग है, बट दे आर ट्राइंग नहीं, इट। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपको मैट्रिक में जाना है तो पहली में जाना पड़ेगा, दूसरी में जाना पड़ेगा, तीसरी में जाना पड़ेगा, चौथी में जाना पड़ेगा, पांचवी में आपको सीधा मैट्रिक में बिठा दिया जाएगा, और आपके मम्मी पापा आपको कॉपी करके पास करवा देंगे, तो पास तो हो जाओगे आप, लेकिन क्या आप वो मैट्रिक पास होना डिजर्व करोगे क्या? या क्या उस वो मैट्रिक पास होना किसी के लिए, समाज के लिए अच्छा हो सकता है क्या? गलत रास्ते से पास हुए ना, तो उसका समाज का नुकसान ही होगा। कल को कोई डिग्री आपको मिलेगी या कोई नौकरी आपको मिलेगी, तो वहां तो आप लोगों की जान के दुश्मन बन जाओगे ना। सर एक बात मुझे ये तो बताइए आप। जी बोलिए सर। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो आपको कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, सबको करनी चाहिए और अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। कोशिश बिना किया बस घर पे बैठ के चरसी गंजड़ी की तरह दारू पिए, नग्नता किए, लड़कियों ने क्या किया, लड़कियों ने भी आजकल ये धंधा पकड़ना शुरू कर दिया। जो लड़कियां मेहनत करती है, गाना गाती है, सारे गांवों में कितनी लड़कियां आती है बेचारी, कितनी मेहनत करती है, डांस, इंडिया डांस में कितनी अच्छी लड़कियां आती है, उनका कुछ नाम नहीं होता, और ये नंगी पुंगी लड़कियां 4 दिन नाचती है, नंगा दारू पी के गई और उल्टी सीधी बातें करती है और चर्चा में आ जाती है। तो ये तो शॉर्टकट है ना, इनको, ये महिलाओं की दुश्मन है, खुद नारी जाति की बट सर दुश्मन। फिर इसी पे मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टैंड एंड आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग यू टू टेक अ स्टैंड, बट आपका मैं पर्सपेक्टिव जानना चाह रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे फेमिनिज्म की बात होती है, जैसे आपने इस मुद्दे को छेड़ा, तो मैं पूछना चाहूंगी, समटाइम्स पीपल से कि इट इज हिज हर बॉडी हर चॉइस। अभी जो दीपिका पादुकोण का एक पुराना वोग का एडवर्टीजमेंट है, वो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसपे लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि दीपिका ने उसमें इनफिडिलिटी प्रमोट की है। बट ऐसा दीपिका बोलती है कि उनका ये टेक नहीं था, और अब लोग उस एडवर्टीजमेंट को अलग तरीके से देख रहे हैं कि वो चीटिंग को प्रमोट कर रही है इनसाइड ऑफ मैरिज। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे एक जो काउंटर पर्सपेक्टिव है वो ये आता है कि हर बॉडी हर चॉइस, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब बहाने होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चमकने के लिए, कुछ भी उल्टी सीधी बातें करना, फिर उसके बचाव के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेना, फेक फेमिनिज्म का सहारा लेना। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भैया महिलाओं की जो दबी कुचली बातें हैं, जो महिलाओं को जो फ्रीडम के लिए, जो या उनको महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज करो ना। पूरी नारी जाति आपके साथ में, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसा उल्टा सीधा काम कर दोगे, जो अधिकार कानून मिले कि महिलाओं को उसको मिस यूज करोगे, ठीक है, बाद में बोलोगे कि मेरे साथ मीटू हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो सब। आप देखिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बाद जब, तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है समाज के लिए आप आवाज करो, बोल के लब आजाद है तेरे, सब कुछ जायज है, लेकिन वो सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा रहे हो, या फेमिनिज्म का फायदा उठा रहे हो, आप गलत कर रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत करके आप बनो, श्रीदेवी बनो, माधुरी दीक्षित बनो, लता मंगेशकर बनो, सुनिधि चौहान बनो, श्रेया घोषाल बनो। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, हमें सम्मान है इस बात का। लेकिन ये महिलाएं बहुत नाटकीय महिलाएं होती है, ज्यादा उनको पता होता है कि ये विमेन कार्ड खेलने से मैं बच जाऊंगी और मेरा नाम भी हो जाएगा। मेहनत करना है नहीं, 12 बजे सो के उठना है, 10 लोगों के साथ घूमना है, दारू पीना है, नंगा नाच करना है, व्यूज खरीदने, पैसा खरीदना, उल्टे सीधे काम करने, और बचाव के लिए फेमिनिज्म का नारा करना, विक्टिम कार्ड खेलना। सर अपूर्वा मखीजा को लेकर भी काफी बोला जा रहा है कि उनको जितना ट्रोल नहीं किया जा रहा है, उससे ज्यादा रणवीर अलाबादिया को ट्रोल किया जा रहा है। और सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है अपूर्वा मखीजा का, एक काफी सारे एग्जाम्पल है। जैसे डबल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कपिल शर्मा के शो की भी बात की जा रही है, करण जौहर के शो की भी बात की जा रही है, एआईबी के। आप कपिल शर्मा के शो के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है कि वो जो आपके अकॉर्डिंग कपिल कॉमेडी शर्मा है? शो, कपिल शर्मा
कपिल शर्मा का शो 12-15 साल से चल रहा है, वो सिर्फ वल्गैरिटी पे नहीं चल रहा। ये सिर्फ वल्गैरिटी पे चल रहे थे, ये सिर्फ डबल मीनिंग पर गालियों पे चल रहे थे। कपिल शर्मा का एक तो अगर पंच निकाल दिया जाए तो वो 12 साल से नंबर 1 पे है, और वो हर जगह पे टीवी पे काम करना बहुत आसान नहीं है। ठीक पर है, सर वो जो कबड्डी टीवी पे वाला बहुत, जोक उन्होंने दिया था, तो सॉरी एक मैं आध आपको बार कभी गलती से निकल गया होगा, एक आध बार गलती से। लेकिन इनका तो इनके तो वीडियो में तो हर लाइन में ही ये होता है गाली गलौज। और वो जो लड़की जिसका नाम लिया आपने, वो भी गाली दे रही थी, वो हर वीडियो में गाली देती है। तो इनका मोटो ये होता है कि अपनी नग्नता परोसना और अपने आप को आगे बढ़ाना। सर कपिल इसमें शर्मा का ना तो पूरा ग्रुप है, जी और ग्रुप में कोई एक आध गलती से निकल गया तो बात है, लेकिन 12 साल तक कोई आदमी एक वल्गर टिप्पणी की वजह से नहीं चल सकता। उसके अंदर टैलेंट चाहिए ही चाहिए। कपिल शर्मा बनना आसान नहीं है। सर, जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो रणबीर अलाहाबादिया ऑल्सो कैटर्स टू ऑल एज ग्रुप्स, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, क्योंकि उनका जो पॉडकास्ट है वो काफी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंटेंट को टारगेट करता है। तो वहां पर जैसे आई जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द कॉल टोल्ड यू दैट आई हैव ग्रोन अप वाचिंग यू as a comedian. So for me, a good entertainer is a person like you, right? But small children are growing up watching people like Ranveer Alabadia. उनका कंटेंट बहुत वैरायटी थी उनके कंटेंट में, बट उनसे ये चीज बोली गई और उसके बाद में उन्होंने रोकर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को आप किस नजरिए से देखते हैं? उसके हर वीडियो में गाली है जी, उसके हर वीडियो में गाली है। और आपने जैसा कि जेनजी उनको देखती है तो वो सीखती है। यही तो दुख है इस बात का ना, कि हमारी जेनजी जो बहुत कुछ करना जानती है, बहुत कर सकती है, उनके पास पढ़ने और आगे बढ़ने की शक्ति है, ये लोग उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हैं, उनके कच्चे कदमों का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए अपने रास्ते में बुला रहे हैं। आतंकवादी जैसा काम कर रहे हैं। आतंकवादी कैसे जब युवाओं को बिगाड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे युवाओं को, हमारे जजेस को लोग अच्छा मैसेज दे, अच्छी बात है, क्योंकि उनके अंदर बात है। ये हमारे देश का भविष्य है। जजेस वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे जब इनको पता चलेगा। लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे केबीसी वाले प्लेटफॉर्म पर इनको बुलाया गया, केबीसी के प्लेटफॉर्म पर बुलाना, या बड़े एआईबी जैसे को, ये बड़े कलाकारों का प्रमोट करना, ये गलत मैसेज जाता है। इससे क्या होता है कि पतन होता है, कला का पतन होता है, कलाकारों का पतन होता है, युवाओं का पतन होता है, देश का पतन होता है। हमारे देश में अमिताभ बच्चन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लता मंगेशकर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये इस टाइप के जो 2-3 लोगों नाम लिया आपने, ये जो यूट्यूबर, फुटूबर, पॉडकास्टर, ये बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दारू पी के, चर्च गांजा पी के पॉडकास्ट करना है, दारू पी के और गंदी बातें करना है। वो लड़की जो गंदी बातें करती है, ये आज एक लड़की मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए तो मुसीबत नहीं लड़की, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है लड़की। सर जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल एज है, उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो वो एक आउटरीच कर देता है इन आवर सोसाइटी। जैसे इस केस में भी हुआ, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तो सोशल मीडिया के जमाने में जो कैंसल कल्चर है, इसका मतलब कि पब्लिक शेमिंग, एक इंसान या एक इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़ जाना हाथ धोके, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया के चलते वो कैंसल कल्चर, वो पब्लिक शेमिंग, एक इंसान एक इंस्टीट्यूशन के पीछे, वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है? ये जानबूझ के करवाया जाता है। ये जो कुछ भी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर होते हैं और क्रिएटिव हेड होते हैं चैनलों के, ये जानबूझ के ऐसा करवाते हैं ताकि इस पे, क्योंकि इन लोगों के अंदर मेहनत, ये सिंगर तो है नहीं, ये कॉमेडियन तो है नहीं, ये कलाकार तो है नहीं, कला तो इनके पास में है नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, व्यूज कैसे बढ़ेंगे इनके? तो पहले ये व्यूज खरीदते हैं, फिर ये इस तरह के बकवासें करते हैं, किसी धर्म के बारे में कुछ बोल देंगे, किसी माँ बाप के बारे में कुछ बोल देंगे, फला के बारे में कुछ बोल, ताकि पूरी मीडिया इनको गालियां दे, मारे इनको पकड़ के, कानून पकड़ के इनको जेल में डाले। और फिर बाद में ये लोग जब छूट के आते हैं तो इनको प्रमोशन मिलना शुरू होता है, फिर बिग बॉस वाले इनको बुलाते हैं, फला वाले इनको बुलाते हैं, उनको स्टार बना देते हैं। और यही जजेस देखते तो गलत मैसेज पहुंचता है इनके। ये टैलेंटेड, ये हाईली नॉन टैलेंटेड लोग हैं और ये कलंकार है, कला के नाम पे कलंकार है, गुड फॉर नथिंग। सर डू यू थिंक दैट समाज में समझ में नहीं आती? सर आपको लगता है गवर्नमेंट को, या फिर जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पे भी काफी कंटेंट जो है वो इमोरल सीज कंटेंट होता है, या फिर ट्विटर हो गया, ये सारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, आपको लगता है इनको भी ज्यादा रेगुलेशन बढ़ाना पड़ेगा रादर देन बस हमें समझना, या फिर सोसाइटी एज अ सोसाइटी होल समझना इन्हें भी? बिल्कुल
सख्त रूल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा देश का नौजवान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरी देश और दुनिया को देख रहा है। हमें चाहिए कि पूरी देश और दुनिया की चीजों को सीखे वो। ये क्या सिखा रहे हैं आप उनको? गटर सिखा रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा अब ये बात करेगा क्या? हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, जिसको लाखों करोड़ों पे खर्चा करके माँ बाप पढ़ाते हैं, देश विदेश का नॉलेज देते हैं, वो अब ये घटिया बातें करेगा क्या? हमारी लड़कियां ऐसे नंगे फिर के का सहारा करेगी क्या, लेगी क्या? उनके अंदर टैलेंट रखा है, वो आगे बढ़ेगी, वो अपने काम से आगे बढ़ेगी, वो राष्ट्रपति बनेगी, वो पायलट बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी। इनकी तरह छिचोरा नहीं बनेगी। ये छिचोरे इसलिए है क्योंकि ये इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो सख्त कानून निकालना चाहिए और इनको सबको सजा मिलनी चाहिए, और 10-10 साल की सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले ऐसे इस टाइप के छिचोरों को सबक मिले कि भैया इतना आसान नहीं है ये सब करके। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा सहारा लेके फिर ये क्या करेंगे, पब्लिक नेगेटिव पब्लिसिटी से भी अपना काम करते रहेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये बेशर्म है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं, ये किसी के सगे नहीं, ये अपने माँ बाप के सगे नहीं तो किसके सगे? ये ना तो इंसान अच्छे, कलाकार तो है ही नहीं, और इनको कुछ किसी तरह का, ये शैतान की औलाद है। लड़के और लड़कियां, ये जो नंगी लड़कियां हैं, इनको भी समाज को पकड़ के मारना चाहिए, महिलाओं को। ये नारी हमारे देश का देवी है, अपमान कर रहे हैं नारी का सर आप कह रहे हैं फेमिनिज्म कि के नाम पे। सर आप कह रहे हैं कि इन औरतों को पकड़ के मारना चाहिए जो इस तरीके के महिलाओं ने महिलाओं ने हमारे देश की जो अभी अभी महिला आयोग ने जो किया है ना, वो बहुत मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। महिला आयोग को चाहिए कि इन जैसी नंगी लड़कियों को नंगा करके ही मारना चाहिए, महिलाओं को, क्योंकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो पूजनीय है। हमारी महिलाओं का अपमान किया, क्या क्या गालियां देती है, क्या क्या मुंह से बोलती है। ये शोभा देता है? उसके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। या पता नहीं, इनके माँ बाप बेचारे सोचते होंगे कि हमने बच्चे की जगह पे शैतान पैदा कर दिए। माँ बाप को भी दुख होता होगा। तो महिला आयोग को मैं सलाम करता हूँ, सही काम कर रहा सर बट आप है, ये और कानून भी सख्त होना चाहिए। आप इसके साथ ये भी तो कहना चाहेंगे कि जो भी आप वायलेंट होने की बात कर रहे हैं ये सब लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कानून हाथ में नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक। लेकिन इन्हें नंगा होने का शौक है ना बाबा, सुनो, इन्हें कोई नंगा करना नहीं चाह रहा। ये नंगा होने का शौक है ना इन महिलाओं को, अपने फायदे के लिए। ये अपने शौक से नंगा हो रही है ना, इन्हें कोई समाज को ही नंगा कर रहा है क्या? इनके कपड़े कोई उतार रहा है क्या? ये तो खुद उतार रही है कपड़े उतार कर घूम रही है, दारू पी के। कोई ट्रेन में घुस रही है, कोई लोकल ट्रेन में घुस रही है, कोई मेट्रो में घुस रही है, कोई कुछ। तो ये लड़कियां है कौन? इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कौन रोकेगा इनको? ये महिलाएं रोकेगी। ये औरतों का नाम खराब करती है, दे एक चप्पड़, एक चप्पड़ मार, इधर मार, इधर मार। बहुत महंगा होने का शौक है, ले तेरे कपड़े उतारते हैं आज। तो हमारी महिलाओं का सम्मान जो है वो हमें टिका के रखना चाहिए, और हमारे देश की महिलाएं पूजनीय है और वो इनसे निपटेगी। महिला आयोग को सलाम है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जोक को लिखते वक्त बहुत सोचा हो कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग जब बिल्कुल करते करते हैं हैं हम लोग, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। देश और दुनिया के सारे अच्छे कलाकारों को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, दर्शकों को प्रणाम करते हैं। दर्शक हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। उनके सामने जब जाते हैं तो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा लेके जाते हैं। हमें भी ऐसे ऑफर आते हैं, बहुत ऑफर आते हैं ऐसे कि गंदी गालियां दो, फला गालियां दो, पैसे मिलेंगे। मतलब नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी। सेंसर हमारे अंदर होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि सेंसर, आप बिना सेंसर के भी संसार में काम कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। लेकिन 2 कौड़ी करोगे तो आप ऐसे ही करोगे। सर जब रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो पे इंडिया गॉट लेटेंट पे जब वो एक जोक कह सकते हैं या जो भी स्टेटमेंट दिया था जिससे ये सारा बवाल शुरू हुआ है, उसके बाद वहां पर जिससे ये क्वेश्चन किया गया था, जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने दिया था, उस शो पे रणवीर ने ये बोलने के बाद उनसे ये कहा कि सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, और ये 3 से 4 बार उन्होंने रिपीट करते हुए कहा। तो वो स्टेटमेंट रणवीर ने दिया, उसके बाद इस तरीके से कहा, और फिर एक इतना बवाल होने के बाद एक वीडियो बनाया। कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें हमें एक ह्यूमन एंगल भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पॉडकास्टर हैं और ये जनरली काफी एक्सटेंसिव रिसर्च और बड़े बड़े शो। ठीक है, सॉरी बोला, अच्छी बात है, गुड, सबक अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन जो क्राइम किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। ये तो तुम गलती की माफी मांग रहे हो ना, लेकिन गलती की सजा भी तो होती है ना।
गलती की सजा जो है वो ये है कि तुमको सजा मिलनी चाहिए, माफी तो मांगते फिरो, अच्छी बात है। बट सर एट द सेम टाइम आप ये भी तो एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारा कंटेंट रेगुलेशन है ऑनलाइन वो काफी वीक है, इसकी वजह से ये चीज बाहर आ पाई। सबको पकड़ना चाहिए ना, जिसने ऐसे कंटेंट बनाने की शुरू से, जो ये जितने यूट्यूबर्स हैं 99% यूट्यूबर गंदी गालियां देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़कियां। और बातें तो गंदी करते ही करते, गालियां तो देते ही, गंदी बातें। सबको पकड़ना चाहिए, सबके वीडियो ढूंढो, सब क्रिमिनल मिलेंगे आपको। ये ऐसे थोड़ी इनके लाखों और इनके व्यूज होते हैं, गालियां देते हैं ये लोग, व्यूज खरीदते हैं, उसके बाद में फिर हमारे जजेस को परेशान करते हैं, जजेस को बुला के गालियां देते हैं, अपमान करते हैं हमारे देश के भविष्य का। पकड़ो इनको, सबको सबको पकड़ो, एआई भी से शुरू करो, जितने ये आपको मिलेंगे ना सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जो कॉमेडी के नाम पे जो कलंकार है, देशद्रोही, सबको आप उठा के देख लीजिए, सबके सब गालियां देते हैं, लड़के लड़कियां, सबको पकड़ो आप। और बाद में बोलोगे नहीं हमसे गलती होगी। गलती क्या, तुम एडल्ट हो, पैसा कमा रहे हो, राशन खा रहे हो, उसी से अपना रोटी कपड़ा मकान कर रहे हो। सारे ही उठा के देख लो, जितने जो बड़े बड़े नाम आते हैं ना, सबको उठा के देखो, सबने गालियां दी है, और भर भर के गालियां दी, लड़का हो या लड़कियां। बट सर आप ये मानेंगे कि सोशल मीडिया जो है, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली एक बात अगर आपसे पूछूं तो सोशल मीडिया कई बार मिस जजमेंट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इजाजत हो, आपकी जो किडनैपिंग का केस हुआ सुनील जी, उस पे जब आप वापस आए, जो कि बहुत ही फॉर्चुनेट चीज थी हम सब के लिए, जब आप वापस आए तब आपने कहा कि आपने जो भी आपकी जो भी कॉन्वर्जेशन बाहर आई वो अंडर ड्यूरेस थी, यानी कि अंडर प्रेशर थी वो किडनैपर्स की वजह से। बट फिर भी कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने कहा कि वो एक ड्रामा था। वहां पर भी एक मिस जजमेंट तो हमें देखने को मिला फ्रॉम सोशल मीडिया टुवर्ड्स यू, सच अ ग्रेट एंटरटेनर। और फिर हमने अपनी सच्चाई साबित की ना। अगर आप सच है, आपका काम सच है, तो सामने हो गई, आएगा ही। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने पहले ही ये बोला कि ये मेरे साथ गलत हुआ, ये मैंने गलत, मेरे साथ में लोगों ने गलत किया है और मेरे साथ गलत हुआ है, लोगों ने शक किया कि गलत नहीं हुआ, तो मैंने साबित किया। तो इसलिए आप पहले से ही ऐसी बात ना करें, या पहले से ही ऐसी कोई बात ना करें कि जिसकी वजह से आपका तो फायदा हो लेकिन समाज का नुकसान हो, और बाद में बात पता चले कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो ये सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, पहले तो खूब खूब गंदी गाली दे देते हैं, खूब नंगा नाच कर देते हैं, लड़के लड़कियां फालतू फालतू बातें करते हैं। पहली बात तो ये पता नहीं नशा करके ये काम करते, पता नहीं क्या कुछ करते होंगे, और बाद में फिर बोलते हैं अरे गलती हो गई। क्या गलती हुई भाई? तो ये जो हमने जो मेरी जो किडनैपिंग वो तो सच्ची थी ना, वो बाद में सब सामने आया ना, सामने हमने कोई झूठ नहीं बोला। तो सच का सामना करो, सच का साथ दो, आप आगे बढ़ोगे, सच के साथ रहो। गलत काम करोगे, गलत चीजें करोगे, और उसको उसमें आपको कौन माफ करेगा भाई? सर आई अग्री विथ यू दैट स्क्रूटिनी और भी ज्यादा होनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। बट आपको लगता है कि इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो उड़ीसा में सुसाइड केस आया है उसमें बहुत ही अब्यूजिव कॉल निकल के आई है, बहुत सारी चीजें हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नेपाली जो लड़की ने सुसाइड किया है उड़ीसा में। सर इससे भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो दीज इश्यूज आर प्लेगिंग आवर कंट्री। और एक पॉडकास्टर को मैं ये नहीं बोल रही हूँ, उनका डेफिनेटली उनका स्टेटमेंट बहुत इनसेंसिटिव था, बहुत ही क्रास था, बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक दैट द पब्लिक अटेंशन एंड द काइंड ऑफ अटेंशन दैट दिस रणवीर अलाहाबादिया इशू इज गेटिंग, इट इज जस्ट आउट ऑफ प्रपोर्शन। किसी भी समस्या को और किसी भी इस टाइप के जो कंट्रोवर्सी या हादसे होते हैं, इनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी होगा वो सामने आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस पे तो ध्यान नहीं दिएगा, इस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तो हर हर आदमी अपना क्राइम बचा लेगा, ठीक है। बट सर इतनी ज्यादा स्क्रूटिनी हो रही है इस चीज पे, उस पे ध्यान दिया जाए। एजेंसीज, बड़ी बड़ी एजेंसीज इस केस के पीछे लगी। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है ना। और हर चीज पे होना चाहिए। आप ये कह के नहीं बच सकते कि वो तो गलत है, मैं थोड़ी गलत हूँ। वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन तुम गलत हो तुम्हें भी मिलेगी सजा। तुम सही रहो। आज हम 25 साल से हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम रोज मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों के सामने परफॉर्म करता हूँ, मेले में, गांव में जाके पूरे परिवार के साथ में 10-10 हजार 15-15 हजार ऑडियंस के बीच में 2-2 घंटा परफॉर्म करता हूँ। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
सब बातें करता हूँ, मैं सारी बातें करता हूँ, राजनीति की बातें करता हूँ, परिवार की बातें करता हूँ, लेकिन शब्दावली का ऐसा इस्तेमाल करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत करनी और इनसे मेहनत। ये ना तो जोक कर सकते हैं, ये ना तो जोक बना सकते हैं, ना ये पैरोडी कर सकते हैं, ना ये मिमिक्री कर सकते हैं, ना कैरेक्टर कर सकते हैं, ना इनके पास कोई सब्जेक्ट है। बस गाली दे तो हो गया। जिन बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग हमारे, उनको तो बहुत आगे बढ़ना है। वो कहाँ इन गटर गटर के चक्कर में पड़ रहे हैं, इन गटर गुलों के चक्कर में पड़ रहे हैं। हमें तो अभी चाहिए कि हमारे जंजीस जो थोड़े से नादान है, उनको भटकने से बचाए हम लोग और आगे बढ़ाए। लेकिन ये करते क्या, अपने फायदे के लिए हमारे भटके जंजीस को अपनी तरफ बुलाते हैं, उनको नशे का शौक। इसी वजह से जो हमारे जंजीस नशे में पड़ रहे हैं, गलत काम में पड़ रहे हैं, इनकी वजह से, इन लोगों की, इस जो बैड यूट्यूबर्स है, इनकी वजह से, लड़का है लड़कियां। सर, जो एस्पायरिंग कॉमेडियंस हैं जो आगे जाके अपना भविष्य कॉमेडी में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने अंदाज में एक एडवाइस दे दीजिए। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा ग्लैमर है, लेकिन इसके लिए आपको देश और दुनिया की बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हैं, जितना अच्छा बात करेंगे, जितनी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि ये काम ही बहुत मेहनत का और बहुत खूबसूरत काम है। जितना आप इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर लाओगे, सच शब्द इतने सारे दुनिया में, इतने सारे वर्ड प्ले, इतनी सारी बातें, इतने सारे कैरेक्टर दुनिया में, हर आदमी अपने अपने कैरेक्टर है। बहुत करने के लिए है, जो सीखेगा बहुत लंबा जाएगा वो। लेकिन इन लोगों के बस की बात नहीं, इनकी औकात नहीं है। लेकिन जो आने वाले कलाकार हैं वो कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि करें। 12 साल से कपिल शर्मा नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि वो दुनिया भर की कॉमेडी करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, आगे बढ़े हैं, टीवी पर भी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले कलाकारों को भी उसमें विजय मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत 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 अच्छा काम है, ये बहुत बढ़िया काम। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.